तो 12th साइंस के स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता आज आपका इंग्लिश का पेपर हुआ, आई होप बढ़िया हुआ होगा, बेहतरीन हुआ होगा। अब बात करें केमिस्ट्री की तो अच्छा खासा गैप आ रहा है मैथ वाले स्टूडेंट के लिए, 12 दिन का गैप। तो प्लान क्या होना चाहिए, एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूँ, उस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, एनालिसिस करके फिर अपना प्लान क्रिएट कीजिएगा। उसी तरीके मैथ वाले स्टूडेंट 18 तारीख को आपको, बायो वाले स्टूडेंट 18 तारीख को आपको बायो का पेपर है, उसके लिए भी मैं एक प्लान दे रहा हूँ। तो इन दोनों प्लानों को समझिएगा, उसके अकॉर्डिंग आगे की प्लानिंग आप बनाइएगा। वो पेपर में विदाउट प्लान अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो फिर सक्सेस चांसेस कम रह जाते हैं। तो हमें यही सिखाया गया और यही मैंने आपको क्लास में बोला भी है कि आप बेहतरीन प्लान बनाएं, पहले प्लान बनाएं और उस प्लान के अकॉर्डिंग आगे चलें। तो फर्स्ट मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, अपने पास 10 तारीख से लेके 21 तारीख तक का जो गैप है, मैथ वाले स्टूडेंट पर्याप्त गैप है। अगर आप सटीक प्लानिंग बनाएंगे तो सक्सेस होंगे। और 22 तारीख को एग्जाम देना है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट 18 तारीख को आपका एग्जाम है बायो का, उसके बाद 19, 20, 21 3 दिन का गैप आपको मिल रहा है। तो स्वाभाविक है मैथमेटिक्स वालों को ज़्यादा मिल रहा है और बायो वालों को कम मिल रहा है, पर चलो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एक प्लान बना रखता हूँ मैं आपके सामने, आप सुनिएगा। कुछ प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप मेरे को कॉल लगा के मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। सबसे पहला मेरा प्लान है 10 तारीख का, जैसे आज एग्जाम हुआ तो फटाफट आप ये 2 चैप्टर कंप्लीट कीजिए, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ब्लूप्रिंट जैसे इस स्क्रीन में चल रही है, आपको पता है 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और 5 नंबर होने वाले हैं। उसी तरीके से दोनों चैप्टर में पैरेलल है, 5-5 क्वेश्चन। एमसीक्यू भी पैरेलल होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी बराबर इनमें पूछे जाते हैं। डी और एफ ब्लॉक में क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़ के जाइए, चुंबकीय गुण पढ़ के जाइए, रंगीन प्रवृत्ति पढ़ के जाइए, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ के जाइए। इसी तरह कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या पढ़ना है, लिगैंड के टाइप्स पढ़ के जाइए, एग्जाम्पल पढ़ के जाइए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ के जाइए, और स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड की सीएफटी और वीबीटी थ्योरी को पढ़ के जाइए। ये आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए। अगले दिन वापस क्या है, इनका एक एग्जाम दे दीजिए। 10 तारीख को ये पढ़ना और 11 तारीख को इनका एक सटीक एग्जाम आपको देना है। समय स्लॉट का ध्यान रखिएगा कि 11 तारीख को सुबह उठ के 11 बजे तक अपना ये एग्जाम कंप्लीट हो जाए। डेस्क वर्क को हाथ में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाथ में रखिए प्रीवियस ईयर के, और अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेके कि आपने जो पढ़ा इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं और आप सोल्व कर पा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्लान पे चले जाइए, वो है आपका 11 तारीख को। 11 तारीख का प्लान है आपका एल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ लीजिए, उसी के साथ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़िए। इनमें केवल केमिकल रिएक्शन आप में नेम रिएक्शन पढ़ के जाइए, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ के जाइए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ के जाइए। बाकी कहीं उलझने की जरूरत नहीं। छोटे मोटे आईयूपीसी, इनके बेसिक आईयूपीसी आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ 11 तारीख को ये पढ़ के 12 तारीख को सुबह आपको एग्जाम दे देना है। एग्जाम स्लॉट आपको पता ही है, 11 बजे से पहले पहले आपको एग्जाम दे देना और आश्वस्त हो जाना है। केवल 2 चैप्टर, वो 2 चैप्टर का पहले दिया, इन 2 चैप्टर का आज देना है। केवल डेस्क वर्क में इन्हीं 2 चैप्टर के क्वेश्चन ढूंढने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने हैं। इसी के साथ में आपको प्रीवियस ईयर जो डाउनलोड कर लेना है, प्रीवियस ईयर के पेपर, और इन प्रश्नों को ही सोल्व करना है, इन 2 चैप्टर के। बाकी चैप्टरों पर नहीं उलझना है अभी फिलहाल। वापस बातचीत करें 12 तारीख को, तीसरे दिन हेलो एल्केन पढ़ लेना है आपको। हेलो एल्केन के साथ एमीन पढ़ लेना, दोनों रिएक्शनों के। रिएक्शन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 4 चैप्टर रिएक्शन के, चारों में 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन है। ऑप्शनल क्वेश्चन है तो बहुत इजी टू अप्रोच हो जाता है कि एक आपसे केमिकल रिएक्शन पूछेगा, एक आपसे फिजिकल प्रॉपर्टी पूछेगा, एक आपसे उसका रेजोनेंस या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो बहुत ईजी है। केमिकल रिएक्शन में नेम रिएक्शन पढ़ के जाइए, नेम रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी पढ़ना है, एबी टाइप में भी रिएक्शन को अच्छे से पढ़ना है आपको। इसी तरीके से तीसरे दिन जब आप इन्हें पढ़ लेते हैं 12 तारीख को, 13 तारीख को वही सुबह के स्लॉट में 11 बजे से पहले पहले इनका एग्जाम दे दीजिए और आश्वस्त हो जाए। इस 13 तारीख तक आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए होंगे। इसके बाद 13 तारीख को जब 11 बजे आप एग्जाम दे देते हैं, 11 बजे बाद आपको क्या करना है, 4th प्लान पे जाना है, मतलब जो अपना रेस्ट ऑफ चैप्टर जैसे बायोमोलिक्यूल और सॉल्यूशन पे फोकस करना है आपको। इन 2 चैप्टर को पढ़ लेना है, इनके एग्जाम आपको 14 तारीख को दे देना। मतलब कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि एक दिन पहले पढ़ना है और अगले दिन उसका एग्जाम देना, फिर अगले दिन से अगले दिन की तैयारी आपको करनी, मतलब एक दिन एग्जाम एक दिन पढ़ाई। 14 तारीख को आपने एग्जाम दिया, ऐसे करके 8 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वापस अपन बात करें 14 तारीख को ही आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक को कंप्लीट कर लेना और 15 तारीख को इनका एग्जाम आपको दे देना है। 15 तारीख को आपके 10 चैप्टर कंप्लीट, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, यहाँ पर जाते जाते आपके 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। 15 तारीख को जैसे ही आप एग्जाम दोगे, वापस प्लान बी पे अपन को अप्लाई करना। प्लान बी ये होगा, जो एक दिन में अपन 2-2 चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, अब उनकी संख्या बढ़ाएंगे। तो प्लान बी में अपन ये करेंगे कि संख्या बढ़ाकर 3 चैप्टर करेंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा 15 तारीख को 3 चैप्टर कंप्लीट करना। 16 तारीख को इन तीनों चैप्टर के एग्जाम अपन को देने, पहले 2-2 चैप्टर दे रहे थे, अब 3-3 चैप्टर देंगे। उसी तरीके से
अपन 16 तारीख को वापस प्लान बी अप्लाई करेंगे, यानी सेकंड प्लान अप्लाई करेंगे। एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन और हेलो एल्केन, चारों रिएक्शन के चैप्टर पढ़ेंगे 16 तारीख को। और 17 तारीख को अपन एक बड़ा एग्जाम देंगे जिसे मेगा एग्जाम नाम लेंगे। 7 चैप्टर का एग्जाम देना, 3 चैप्टर का पहले और बाकी के जो ये 4 चैप्टर, ये 4 और 3 7 चैप्टर का डेस्क वर्क और प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लेना, नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लेना। कहीं से भी क्वेश्चन आए हम तैयार हैं उसका आंसर देने के लिए। कॉन्फिडेंस आपको 17 तारीख को मिल जाएगा। 17 तारीख के बाद अपन बातचीत करते हैं। 17 तारीख के बाद आपको ये करना है। 17 तारीख के बाद 18 तारीख को आपको रेस्ट ऑफ जो चैप्टर है, जैसे सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक है, इसके आपको क्वेश्चन सोल्व कर लेने बचे हुए। वैसे तो एक बार आपने तैयारी कर ली, पर अब की बार चैप्टर बढ़ा है, इसमें 3 चैप्टर हुए हैं। फिर अपन को 19 तारीख को इनका एग्जाम देना है। 18 तारीख को इन 3 चैप्टर को पढ़ना है और 19 तारीख को इसका एग्जाम दे देना है। फिर 19 तारीख के बाद जो अपना प्लान रहेगा वो ये रहेगा, 19 तारीख को अपन को एग्जाम दे के इन 3 चैप्टर का 11 बजे से पहले हमें 11 बजे के बाद बायोमोलिक्यूल, डी और एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, इन चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना 19 तारीख को। और 20 तारीख को हेलो एल्केन, एमीन, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक, यानी 5 चैप्टर को रिवाइज करना 19 तारीख को। और 20 तारीख को चैप्टर को रिवाइज करना 5 चैप्टर का कोऑर्डिनेशन आपको बना के चलना है। इसके बाद 21 तारीख को आपको पूरा दिन 10 चैप्टर का रिवीजन करना है। मतलब हम 3 बार रिवीजन मोड में जा रहे हैं। पहले 2 चैप्टर का स्लॉट बनाया था, फिर 3 चैप्टर का स्लॉट बनाया, फिर 5 चैप्टर का स्लॉट बनाया और चौथे दिन 10 चैप्टर को एक साथ रिवाइज कर रहे हैं। तो 4 बार आपका रिवीजन होगा केमिस्ट्री के अंदर और बहुत बेहतरीन पेपर होगा। तो ऑल द बेस्ट। अब मैं आपको बायो वाले स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान से सुन लें। 18 तारीख को आपका एग्जाम हो रहा है। आपको ये करना 10 तारीख और 11 तारीख को हिंदी को साथ में चलिए। 11 तारीख के बाद 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख को केमिस्ट्री को साथ में चलिए बायो के साथ में। ऐसे करके प्लानिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी में भी कम टाइम मिल रहा है तो केमिस्ट्री में भी आपको कम समय मिल रहा है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। बायो वाले स्टूडेंट 18 तारीख को आप बायो का पेपर दे के आते हैं। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ ले, कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ ले, बायोमोलिक्यूल पढ़ ले। 19 को उसका डेस्क वर्क में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोड में एग्जाम दे दें। उसी तरीके से दूसरे दिन आप एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, हेलो एल्केन पढ़ लें। उसका 20 तारीख को आप एग्जाम दे दें। और तीसरे दिन यानी 20 तारीख के दिन एमीन, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक पढ़ लें और उसका एग्जाम आप 20 तारीख को ही दे दें और 21 तारीख को टोटल रिविजन आप कर दें। ये बायो वाले स्टूडेंट के लिए प्लान रहेगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बायो वाले स्टूडेंट 10 तारीख 11 तारीख हिंदी साथ में पढ़ो, 11 तारीख 12 तारीख 13 तारीख 14 तारीख को आप केमिस्ट्री साथ में पढ़ो और 15 16 17 आप केवल बायोलॉजी पढ़ो। ये आपका सटीक प्लानिंग रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट है मेरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। मैथ वाले स्टूडेंट 10 तारीख को आप चैप्टर 4-5 को रिवाइज कीजिए, 11 तारीख को 7-8 को रिवाइज कीजिए, 12 को 6-9 को रिवाइज कीजिए, 13 को 10-1 रिवाइज कीजिए, 14 को 2-3 रिवाइज कीजिए चैप्टर संख्या, और 15 को 3 चैप्टर रिवाइज कीजिए, 16 को 4 चैप्टर रिवाइज कीजिए। इन 7 का एग्जाम 17 को दीजिए, 17 को 3 चैप्टर की तैयारी कीजिए, 18 को उन 3 चैप्टर का एग्जाम दीजिए, 19 को आप 10, 4, 5, 7, 8 को रिवाइज कीजिए और 20 को वापस 5 चैप्टर को रिवाइज कीजिए और 21 को टोटल 10 ही चैप्टर को रिवाइज करें और 22 तारीख को अच्छा एग्जाम दे के आए। विश यू ऑल द बेस्ट। बढ़िया एग्जाम होगा, सटीक एग्जाम होगा, सरफेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो फिजिक्स का पेपर हुआ, इससे पता चला कि क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है। जो फिजिक्स का लेवल रहेगा वही केमिस्ट्री का रहेगा। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, क्वेश्चन का अप्रोच इजी है, आपको ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। अभी इंग्लिश का भी पेपर आपने देखा होगा, इतने घुमावदार नहीं जितने आप सोच रहे थे। तो भाई ठीक बात है, जब अगर कॉन्सेप्ट घुमावदार नहीं पूछा जा रहा है तो आपको भी ज़्यादा घुमावदार प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी प्रिपरेशन कीजिए, सटीक प्रिपरेशन कीजिए। विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम बेहतर होगा, एग्जाम अच्छा हो तो भी वेल एंड गुड, और अगर एग्जाम में कुछ वेरिएशन आता है तो भी आपकी तैयारी उस वेरिएशन को दूर कर देगी, ध्यान रखना। तो तैयारी सटीक कीजिए। धन्यवाद।